का बहुत बड़ा झूठ ऑन कैमरा पकड़ा गया। और क्या झूठ बोला है सुना आपने कि उनका बहुत बड़ा झूठ ऑन कैमरा पकड़ा गया, क्योंकि उन्होंने संजना दीदी के बच्चे के लिए ना बोल के उन्होंने सानवी दीदी के बच्चे के बारे में बोला था। उनका ये कहना था, पर क्या सच है क्या झूठ है, दूध के दूध पानी के पानी अब हो जाएगा कि क्या सच था कितना झूठ था। अब हम आपको बताएंगे अपने ब्लॉग के जरिए, तो आप फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो में बने रहना और पूरा के पूरा वॉच करना, देखना, अपना कमेंट में राय जरूर रखना। तो फिर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आगे कि क्या हुआ था। भाभी से, परिवार से, पिताजी से कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि एक बार फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएं? मैं जसवंत नगर जाती हूँ सिर्फ अपनी माँ के लिए, और मैंने अपना खुद का मकान बनवा रखा है बस उसमें रहने के लिए। बाकी मेरा किसी से कोई भी रिश्ता नहीं है। और रिश्ते की बात कर रहे भैया आप गुंजाइश बची है कोई जहाँ मेरे पति के लिए ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे, झूठ बोला जा रहा है कि यहाँ पे लोअर टी शर्ट में या निमंत्रण खाने आए थे, जिससे कि लोगों की नज़रों में गलत हो जाए। लेकिन ये चीज़ किसको नहीं पता कि श्याम का मकान नहीं है। श्याम ने ठोक के पैसा लगाया है वहाँ पे, है ना। एक नहीं 50 जोड़ी कपड़े वहाँ रहते हैं। और आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी जाते हैं लोअर टी शर्ट में ही जाते हैं, ये वहाँ जाके कपड़े चेंज करते हैं। आप मेरे ब्लॉग में नोटिस कर लेना ये सारी चीज़ें। मतलब ये सारी चीज़ पता क्यों बोली यानी कि श्याम को कैसे भी करके पब्लिक की नज़र में और कुछ श्याम का मतलब बहुत बुरा हो जाए, किसी तरीके से कैरेक्टर खराब हो। हाँ, कैरेक्टर खराब हो जाए, तो आपका ये मानना है? हाँ। तो रिश्ते वाली बात तो ऐसी है कि ना मैं इसको जानती हूँ ना मुझे जानती है। बस स्पष्ट शब्दों में कह दूँ, ये मेरे लिए मर चुकी है और इसके लिए मैं मर चुकी हूँ। कोई से कहे कि संजना कौन है, मैं नहीं जानती संजना को, ये बोलना चाहिए। संजना इसकी नंद नहीं है, ना ये मेरी भाभी है भैया, बिल्कुल भी। अच्छा। बहुत मतलब अंत लेवल तक मेरे दिल में इसके लिए बहुत नफरत है कि जहाँ मेरे पति के लिए इतना नहीं छोड़ा कि इन्हें तो अपनी पति की वैल्यू पता नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरा पति भगवान है। अच्छा, एक और आरोप है मुस्कान का, आपकी भाभी का, कि संजना और श्याम ने लगभग मेरे 10 चैनल डिलीट कराए हैं। ये कहाँ तक सत्य है? पहले तो 10 चैनल कौन से बन गए अभी तक? ठीक है जी, शुरू में इन्होंने मम्मी के चैनल पर काम किया था, तब इनकी बनी फिर उसके मम्मी ने अपना चैनल ले लिया। ठीक है, उसके बाद पहली बात तो जो होता है, जितना आदमी पढ़ा होता है ना उतनी इसको नॉलेज होती है। ठीक है, आप भी चैनल चला रहे हैं तो आपको भी यूट्यूब के बारे में सारी गाइडलाइंस पता होगी जी, अच्छी तरीके से क्या करना है। मैं इन मैडम के ब्लॉग में 10 तुम्हें चीज़ें दिखा सकती हूँ जिससे कि इनका चैनल तुरंत मिनट सेकंड में उड़ सके। गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया? कभी नहीं करती, कभी करेगी भी कैसे भाई, सीधी बात है, नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज तो यहीं की है ना सारी, जितना हम लोगों ने इसको सिखा दिया उतना सीख रखा है। ठीक है, मतलब ये आरोप आप एकदम डिनाई कर रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया? मैं क्यों करूँगी भाई, सीधी बात है, मुझे क्या पड़ रहा है। हाँ, ये भी सुनने में आया था कि रुतबा कम ना हो जाए, तो संजना की होड़ कैसे कर लेगी ज़िंदगी में? नहीं, मेन तो रीज़न यही है कि संजना की होड़ कैसे भी हो जाए। इनके और इनकी जो मॉम है ना, उनके दिमाग में ये है कि संजना जैसी हमारी बिटिया बन जाए। अच्छा, समझ रहे हो ना आप? तो वो ज़िंदगी में संजना जैसी होड़ नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात रही कि चैनल की और इसकी, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये चीज़ है। अब मैं ये बात कहती हूँ, 50 बार वार्निंग देने के बावजूद भी मेरे खिलाफ अगर कोई चीज़ आई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मैं चीज़ें हटवाऊँगी भी, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली। अब भैया बर्दाश्त करने से बाहर है मेरे, हटवाऊँगी भी चीज़ें, इनका नहीं। मैं जितनी भी पब्लिक की बात कर रही हूँ और मैं डेली मैं बेचती भी हूँ भाई, क्योंकि जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, इतना बड़े स्तर पर काम कर रही हूँ मैं, तो जो मेरे चैनल मैनेज करते वो परसेंट भी लेते हैं। मैं भी तो ना हर महीने 40-50 हज़ार रुपये दे रही हूँ ना मैं उनको, है ना। मैं उनको किस बात की दे रही हूँ? इस बात की दे रही हूँ कि मेरी कोई इमेज खराब करता है, उसकी चीज़ें तुम ठीक करो, सीधी बात है। तो इसमें मैं गलत नहीं हूँ, ना ही पब्लिक इसमें गलत मुझे बता सकती है कि जहाँ मेरी इमेज खराब होगी तो मैं वहाँ बोलूँगी कि इनकी चीज़ें तुरंत हटाई जाएँ, और जहाँ मेरे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात की जाएगी मैं तुरंत चीज़ हटाऊँगी, या वो चैनल हो या वो इंस्टाग्राम हो या वो फेसबुक हो, कुछ भी हो। मतलब सीधी आप वार्निंग दे रही हैं कि जितने भी ये जो छोटे छोटे लोग हैं अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, जितने भी हो, ये हो या मुस्कान हो या अक्षय हो या कोई भी हो, आप हो, कोई भी हो, A to Z फालतू बोलेगा भैया मेरे लिए, सीधी बात है, तुरंत कार्रवाई की जाएगी और तुरंत मेरी टीम कार्रवाई की जाएगी। मुझे मतलब नहीं है, मैं शुरू से कह रही हूँ मुझे मतलब नहीं है, और फिर भी आप पीछे पड़ोगे तो मैं तो करवाऊंगी, सीधी बात है। मुझे इससे ज़्यादा क्या पता। सो मैं सोच चलो घर है परिवार, ये सोच के रही थी ना, मेरा कोई नहीं है। कौन है ये लोग मेरे लिए कोई नहीं है। और अक्षय की बात सुन लीजिए आप, कल को अक्षय कुछ होता है इसके जिम्मेदार ये लोग तो होंगे, साथ में पब्लिक भी होगी जिम्मेदार। आज जो हमदर्द बन रहे हैं वो पब्लिक कर रहा है कि जी रहा है कैसा है,
लोग हमसे कह रहे हैं। पहली बात तो फ्रेंड्स लोग, आप लोग सब देख रहे होंगे कि ये मुद्दा सिर्फ पति पत्नी का था और पति पत्नी को एक दूसरे में बैठ के सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पति को साइड में रखकर संजना दीदी को डायरेक्टली टारगेट बनाया है। क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, ये आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक फेस मोनेटाइज है, उनका फेस जानते हैं सभी लोग। तो जहाँ पे संजना का नाम लेंगे तो ऑलरेडी वीडियो चलेगी, जहाँ संजना की बात होगी वहाँ वीडियो चलेगी। तो उसमें पति को हटा के संजना दीदी को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके पति को टारगेट किया जा रहा है, और कौन कितना गिर सकता है, कौन कितना बच्चे के लिए बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने नाम की चीज़ होती है ना, वो सफाई दी है। तो फ्रेंड्स क्या सच है क्या झूठ है हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने की बात है और मेरी लाइव पे ही, ठीक है, लाइव पर मैं भी जुड़ी थी, मुस्कान भाभी थी और भी मेरे फ्रेंड थे और काफ़ी लोग उसमें जुड़े भी थे। तो सबके सामने ये बात तो उन्होंने बोली थी कि मैं पेट पे हाथ रख कर बोल रही हूँ कि उन लोगों को अपना बच्चे का चेहरा देखने को ना मिले। तो यहाँ पे सफाई वही देता है जिसको दिमाग में ये होता है कि हाँ मैं लोगों को इसमें दिखा सकती हूँ। जब लोग पहले से ही देख चुके हैं कि तुमने क्या बोल दिया है, तो उस इंटरव्यू में सफाई देने की ज़रूरत क्या थी। इस तरह से भैया बोल रही हैं, मैंने संजना के लिए बच्चे के लिए नहीं बोला था, मैंने संजना के बेबी के लिए नहीं बोला था, मैंने तो सानवी के बच्चे के लिए बोला था, ऐसे करके बताओ। अब फ्रेंड्स तुम बताओ खुद लोग, अब ये जिन ने वो लाइव देखी थी, फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बोलूँ, जिसने वो लाइव देखी थी जब भाभी ने ये बोला था, तो वो कमेंट में जरूर बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला है। बताओ बताओ, ऐसे उन्होंने जो बोला है ना, एक माँ तो नहीं बोल सकती है। क्यों फ्रेंड्स, माँ बोल सकती, ऐसे कोई माँ नहीं बोल सकती। इतनी शर्म आनी चाहिए उन्हें कि इन्हें इतना गंदे वर्ड बोल दिए हैं एक बच्चे को लेकर जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है। तो इससे ज़्यादा नीचता क्या हो सकती है फ्रेंड्स, बताइए। भाई संजना और मुस्कान के बीच छिड़ी है, लेकिन अच्छा का तो आता ही पता मैं नहीं। भैया आपसे क्या कह रही हूँ, उससे अपने पति से मतलब ही नहीं है, उससे अपने पति से मतलब नहीं, उसे संजना श्याम से मतलब। मुझे लगता है श्याम को ज़्यादा पसंद करती है वो, इस वजह से, क्योंकि हर चीज़ में श्याम संजना है ना, उससे अपने पति से मतलब नहीं, उसका मेन टारगेट श्याम संजना है, वो बस डीफेम। और जहाँ मेरी चीज़ें डीफेम की जाएंगी, कि वो बहुत बर्दाश्त कर ली कि बहुत दो कौड़ी के लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बोला इस लड़की के चक्कर में, और इसने चाहिए तभी खुश होती है, बहुत ज़्यादा लाइक भी करती है उनके कमेंट वीडियो पे का, हर चीज़ करती है, कैसे भी संजना को बदनामी मिले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे सोशल मीडिया पे, कभी उधर की तारीफ करेंगे, कभी आपकी तारीफ करेंगे, कभी उधर की तारीफ करेंगे, कभी आपकी तारीफ करेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आदमी चाहिए व्यूज के लिए। ये तो सबको पता है, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि जहाँ संजना का नाम आएगा वहाँ ऑटोमेटिक चीज़ें वायरल होंगी, ठीक है जी। तो बस आदमी अच्छाई से करे, बुराई से करे। अच्छाई से इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, बुराई से आएंगे, क्योंकि आजकल हेटर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं आप। तो बस उन्हें चाहिए व्यूज़, और व्यूज़ दिलवा कौन रहा है, ये खुद। और क्यों दिलवाई, क्यों नहीं, क्योंकि उसे खुशी मिल रही है ना कि यहाँ संजना की बदनामी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा जो मैटर है ना यहाँ पे आके रुक जाता है। और मैं आपको आज एक बात बता दे रही हूँ, ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ये सिलसिला बंद कर देगी तो संजना की इज्जत दोबारा से ठीक हो जाएगी, या फिर संजना को लोग अच्छा समझ लेंगे, या संजना को हेट नहीं मिलेगी। ये सिलसिला बराबर ये लड़की चलाएगी। आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। वो तो मैं कभी, आपने बताओ मेरी कोई वीडियो देखी इसके खिलाफ, आप ही बताओ। बस एक वीडियो मैंने तब बनाई थी, वो भी इससे सब बात जायज़ बोली थी कि हर चीज़ में संजना क्यों ले रही हो, और ये सारी चीज़ें, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। या फिर जिसने इसने यूज किया है, जो थाने के बाहर लाइव चला रही थी कि मेरी सास रंडी है, मेरी नंद ऐसी है, और मम्मी को इतना गाली देना, मुझे गाली देना, ये इसने ऐसा करवाया है, फलाने का, दुनिया की बात है। तो वो चीज़ें मैंने इसके लिए कभी वर्ड यूज़ किए कि ऐसी है वैसी है, आप बताओ। तो आपके एक दो वीडियो आए सिर्फ पूरे 2 महीने में। हाँ, वो भी मैं मजबूरी में बोली बहुत ज़्यादा। और ये आज के बाद बोलेंगे? ज़िंदगी में नहीं, कभी कोई वीडियो आएगा इस मसले में आपका आज के बाद? बिल्कुल कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब कोई जो मतलब करना नहीं होगा वो कानूनी कार्रवाई से करूँगी मैं, अब मैं करूँगी। सोशल मीडिया से आज के बाद कोई मतलब नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी मैं नहीं बोलना चाह रही थी, मैंने आपको पहले बताया था कि भैया मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्यों, मुझे इन लोगों से मतलब नहीं। लेकिन जब आदमी को मतलब नहीं है, उसके बाद भी आदमी पीछे पड़ा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी समझ रही है कि संजना को डिफेम करने के चक्कर में बस, और इनका कोई इरादा नहीं है। और मैंने आपको फिर बोला, मैं आप लोगों से ही फिर बोल रही हूँ, कोई ये लड़की ये चीज़ बराबर करेगी, मैं दूसरे करके फिर भी करेगी। कराने वाले लोग कौन है, ये थोड़ा सा और मैं जानना चाह रहा हूँ। एक तो आपने एक किरदार, आपके पिताजी आप बता ही रही हैं, और कौन लोग हैं ये जो लगातार इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास नहीं कर रहे? लोग मजे लेते हैं,
समझ रहे हो? जो आसपास वाले हैं वही मज़े लेते हैं। इसको नॉलेज तो है नहीं, किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है, किसी प्रकार की। ना ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है, 10th तो इन्होंने पास किया है, 12th इन्होंने किया भी नहीं है। और 10th की जो स्थिति मुझे मालूम पड़ी है वो आपको अगर बताऊंगी तो आप खुद कहोगे तो कि सच में इसमें दिमाग नहीं। इसीलिए दिमाग नहीं है, अगर सही से पढ़ लेती इसलिए तो ये मैच्योरिटी आ जाती इसके अंदर, मैच्योरिटी नहीं है। अब बस क्या है, सोशल मीडिया फ़ोन उठाओ, मन में आया वो बक दिया, ये चीज़ है। आखिरी बात आपसे है, जो लोग आपके खिलाफ, आपके पक्ष में इस पूरे मैटर में वीडियो बना रहे, उनके लिए क्या कहना चाहती हो? ना भैया, ना मेरे लिए अच्छी बुरा, ना मेरे लिए बुरी बना। वो तो तुम बुरी बनाओ, जाहिर सी बात है, क्या कहना तुम्हें वो मिल रहा है फेम। मेरे लिए अच्छी भी मत बनाओ, मुझे किसी की नज़र में अवार्ड नहीं लेना। मेरे लिए मेरा पति, मेरा परिवार मैटर रखता है। मैं उसकी नज़र में बहुत अच्छी हूँ, सबसे बेस्ट हूँ, बस अच्छी बहू भी हूँ मैं, ठीक है, अच्छी जेठानी भी हूँ मैं, अच्छी पत्नी भी हूँ। और आप यहाँ पे आए, पूरे परिवार में पता करके जाना, इतना बड़ा परिवार है, कि संजना का व्यवहार कैसा है, संजना कैसी है। आपकी भाभी भी आपकी सास की तारीफ कर रही थी? मेरी भाभी मुस्कान? अच्छा, सास की तारीफ कर रही थी। मेरी सास का कहना क्या है, मेरी सास का कहना यह है कि जिस दिन मेरी धैर्य पे ये चढ़ आई ना, उस दिन तुम्हें धैर्य से हम निकाल देंगे। मेरी मम्मी ने ये बात बोली है। अब सफाई दे रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है मैंने तो सफाई क्यों दे रही हो? तुम्हारे साथ गलत हुआ है गलत हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ है, तुम सबके साथ गलत कर रही हो, ये तुम्हें भी पता है, तुम सबके साथ गलत कर रही हो। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से तुमने प्रॉपर्टी का रखा है ना, यहाँ पे पति पत्नी की लड़ाई नहीं चल रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है। खुलकर अब आ रही है, प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है। यहाँ पति पत्नी की लड़ाई नहीं चल रही। पति पत्नी की लड़ाई चलती तो अक्षय भैया बीच में होते। यहाँ पे सिर्फ संजना दीदी को और उनकी मम्मी को टारगेट बनाया गया, अक्षय भैया को टारगेट नहीं बनाया गया है। समझे हो आप लोग? आपने ये वीडियो देखी, अब बताइए किसने गलत बोला, किसने गलत बोला? वहाँ से 1% की भी ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, एक वीडियो बना के नहीं छोड़ी है और इन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया है। और जबकि ये अपने आप को इतना अच्छा बता रही हैं इंटरव्यू में, जबकि इन्होंने अपनी सास का नाम लेके सुनतिया कह के बोला था। क्या लेके बोला था? सुनतिया। बताओ, कोई भी लेडीज अपनी सास से इस तरह से बात कर सकती है? और अपनी नंद को उन्होंने रंडी लेके बोला था। अब फ्रेंड बताओ, इससे गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है जो अपनी सास को, अपनी नंद को इस तरह से बोले? क्या उनकी सास ने कभी उनको गंदे वर्ड बोले? उनकी नंद ने कभी गंदे वर्ड बोले हैं? या किसी ने भी घर में कोई भी हो, किसी ने गंदे वर्ड बोले? किसी ने गंदे वर्ड नहीं बोले। पर इनके मुंह से क्या निकला? नंद के लिए, सास के लिए, सास से सुनतिया है, नंद से रंडी। तो ये चीज़ें बताई, ये संस्कार किसके हैं? और ये इस तरह से इन्हें बात करनी चाहिए थी क्या? चलो उनसे बोल भी दिया है कि अगर चलो तुम्हें उनसे दिक्कत है, भैया से या फैमिली वालों से दिक्कत है, तो तुमको रहना है तो रहो और नहीं रहना नहीं रहो। देखो, हम तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें उन इंसानों से प्रॉब्लम है या तुम्हें उनसे दिक्कत हो रही है तो उन लोगों से दूर हटना अच्छा लगता है कि नहीं? अगर जिन इंसान से दिक्कत परेशानी हो रही है या तुम चाहती हो मैं सुकून से रहूं तो इंसान से दूर हो जाओ। अब तुम्हारा ये कहना है कि मैं तलाक भी नहीं दूंगी और मैं साथ में भी नहीं होंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुम किस तरह रहना चाहती हो? अपनी सास की तरह? देखो, तो अपनी सास की तरह तो कभी नहीं बन सकते तुम। अगर ये देखो कि मेरी सास से पूछ लो कि उन्होंने तो डिवोर्स भी नहीं दिया है, तब भी वो साथ में रह रही हैं, तो इसका मतलब क्या? तुम भी अपनी सास की तरह रहना चाहो। पर सास तुम्हारी ससुर के साथ नहीं रह रही हैं, ठीक है? जैसे तुम ससुर के साथ रह रही हो ना, ऐसे तुम्हारी सास नहीं रह रही हैं ससुर के साथ। वो खुद के दम पर रह रही हैं, अलग रह रही हैं, जैसा भी कर रही हैं अपने बच्चों को लेकर चल रही हैं, ठीक है? अपने घर पर रह रही हैं, ससुर के साथ नहीं रह रही हैं। खुद की जिम्मेदारी खुद से उठा रही हैं। अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया उन्होंने, इतना सब कुछ किया है, सब कुछ किया, अपने दम पर किया। तुम भी अपने दम पे करो। अगर तुम सास की अगर ज़्यादा ले रही हो कि हमारी सास ने भी तलाक नहीं दिया है और वो रह रही हैं, वो भी मांग भर रही है, मैं भी ऐसे ही करूँगी, अगर उनकी करनी है तो पूरी तरह होल्ड करो ना, पूरी तरह करो। आधी दूरी क्यों कर रहे हो? है कि नहीं है? नहीं है। किसी के अगर किसी की बराबरी करनी है तो ससुर के साथ मत रहो ना। वो अकेली रह रही हैं, सीना तान के रहो एकदम कि हाँ अपनी जिम्मेदारी पे रहो कि हाँ मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं अकेले रह सकती हूँ। ससुर के साथ रहने की क्या ज़रूरत है फिर? अगर यही बात है तो अपनी जिम्मेदारी खुद से निभाओ ना। अपने बच्चों को पालो जिस तरह से तुम्हारी सासू माँ ने जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया, अपने दम पे किया। तुम भी करो, तुम सारा मत लो तो हम जाने। एक लड़ाई हो जाए और कोई को ना लो, पति को साइड में कर दो, सास को ले लो, नंद को ले लो, हैं? और ज़्यादा होए तो पूजनीय ससुर जी, उनको ले लो,
है कि नहीं। चलो छोड़ो ये सब, चलो। तो फ्रेंड्स इंटरव्यू था, आप लोग इंटरव्यू देखिए, एंजॉय करिए। ये तो बात की चलती रहेंगी बातें। तो ये देख ही लिया होगा, पूरा व्लॉग वॉच किया होगा और आपने इंटरव्यू देख लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा इंटरव्यू में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग आएगा हमारा 1-2 दिन में, देखना बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है और आप लोग फुल सपोर्ट करना। बाय बाय।